डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 7 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है, इफ थर्ड टर्म हमारे लिए क्या दे रखा है, क्या नहीं, उसे देख लेते हैं। इफ थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज 16, थर्ड टर्म जो ए पी का है उसका थर्ड टर्म कितना है बेटे, 16 है। एंड सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना है बेटे, 12 मोर देन है, था अधिक है। और फिर क्या है, देन फाइंड ए बी, और हमें क्या फाइंड करनी है बेटे, ए बी फाइंड करनी है। तो बेटे वही वाली चीज़ है कि हमने 5.1 में की थी कि ए पी कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ए और डी हो तो हम ए पी निकाल देते हैं। ए में डी जोड़ेंगे तो A2 आ जाएगा, A2 में डी प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा, A3 में डी प्लस करेंगे तो A4 आ जाएगा। अर्थात हमारे पास A और D होने चाहिए। तो क्या निकालने हैं, हमें A और D निकालने हैं। चलो उसे तो देख लेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं जो हमारे लिए दे रखा है। तो क्या है हमारा आंसर नंबर 5, क्या होगा बेटे, आंसर नंबर 5 गिवन है। थर्ड टर्म क्या है बेटे, हमारा थर्ड टर्म, या इसे कह सकते हैं A3, कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए, 16, कितना है 16। एंड और क्या है, सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, ये दे रखा है बेटे। ठीक है, और क्या है, टू फाइंड करना है हमें एपी, क्या एपी। तो बेटे आपको पता है एपी कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको तुरंत बता दी। अगर मेरे पास ए है और डी है तो क्या है, अगर ए है और डी है तो बेटे फर्स्ट टर्म मेरे पास है ही है, तो A2 कैसे निकालेंगे, ए में डी प्लस कर देंगे। ठीक है, और A3 कैसे निकालेंगे, A2 में डी प्लस कर देंगे। A4 कैसे निकालेंगे, A3 में बेटे डी प्लस कर देंगे। अर्थात मेरे पास फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस हो तो क्या कर सकता हूँ बेटे, मैं हमारे AP निकाल सकते हैं, AP की जो सीक्वेंस होता है उसे हम निकाल सकते हैं। अर्थात मेरे पास क्या होने चाहिए, A और D होने चाहिए। अर्थात मुझे बेटे क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, A और D मुझे फाइंड करनी है। तो देखो बेटे पहले जो हमारे लिए कंडीशंस दे रखी हैं वो किस लिए दे रखी हैं, इसीलिए दे रखी हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ बेटे क्वेश्चन में कोई चीज़ हमारे लिए वेस्टेज नहीं देता है, दे रखा है तो इसलिए दे रखा है कि उनकी हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ की जरूरत है उसे हम फाइंड कर सकें। ठीक है, तो क्या करें बेटे, ए और डी निकालनी, तो इन दोनों की जो हमारे लिए कंडीशन दे रखी है उन्हें अप्लाई करें। तो देखो बेटे फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए, थर्ड टर्म या कह सकते हैं इसे A3 इक्वल 16। A3 को कैसे लिखते हैं बेटे, A प्लस 2D इक्वल 16। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर है बेटे, एक आ गई कंडीशन हमारी। फिर बेटे अगेन दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है बेटे, ये कह रहा है जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन है। सेवंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल कितना दे रखा है बेटे मेरे लिए, कितना दे रखा है बेटे, 12। अर्थात जो सेवंथ टर्म है वो 12 टर्म, जो फिफ्थ टर्म है उससे कितना मोर देन है बेटे, 12 मोर देन है या नहीं है। क्लियर है, हमने माइनस क्यों किया बेटे, आपको कभी मैं बता दूं, अभी मैं कहूँ मेरे पास एक राम है एक श्याम, बेटे राम के पास 5000 रुपये हैं, इसके पास 300 रुपये हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि किसके पास अधिक है, किसके पास अधिक है। तो बेटे अधिक बताने के लिए क्या करना है, हमें डिफरेंट ही तो निकालते हैं, माइनस कर देंगे तो बता देंगे कि बेटे 200 अधिक है किसके पास, राम के पास में, यही है ना। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ है बेटे जब कभी भी आपके लिए क्वेश्चन में मोर देन लेस देन और डिफरेंट, ये तीनों वर्ड्स आ जाएं तो इसका मतलब होता है बेटे माइनस करना, डिफरेंस निकालना। क्योंकि मैं अभी आपसे कह दूं राम के पास 500 है, श्याम के पास 300 है, मैं कहूं कि राम के पास
कितने मोर देन है, श्याम से कितने मोर देन रुपए हैं, कितने अधिक रुपए हैं, तो क्या कैसे कैसे बताएंगे बेटे, इस डिफरेंट को माइनस करके ही तो बताएंगे कि राम के पास कितने अधिक हैं, 200 रुपये अधिक हैं, कैसे किया, माइनस करके। मैं कहूँ कि श्याम के पास कितने रुपए कम है, लेस देन कितने हैं, तो हम बताएंगे 200, कैसे, माइनस करने के बाद में, है या नहीं है। तो वही चीज है कि डिफरेंट है, मोर देन कह रहा है कि सेवंथ टर्म जो है 5th टर्म से 12 मोर देन है, तो कितना हो गया बेटे दोनों का डिफरेंट, 12 हो गया। या मैं लिख सकता हूं A7 माइनस A5 इक्वल कितना हो गया बेटे, 12। ठीक है, तो बेटे इसी को लिख लेते हैं, ऊपर वाले को रहने दो, डायरेक्ट इसी की फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसे। तो क्या कर देंगे बेटे, A7 माइनस A5 इक्वल 12। तो A7 को कैसे लिख सकता हूँ बेटे मैं, A प्लस 6D माइनस A5 को कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 4D इक्वल 12। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो देखो बेटे A प्लस 6D माइनस A, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 4D इक्वल 12। तो बेटे A से तो A गया, 6D में से 4D गया, तो कितना बच गया बेटे, 2D इक्वल 12, और D यहाँ से कितना आ गया बेटे, 12/2 इक्वल 6। ठीक है, D आ गई मेरे पास। इसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन से बेटे क्या करूँ, D को पुट करके A निकाल दे सकता हूँ, तो निकालो बेटे, A निकालनी है मुझे। पुट D इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, यही है ना बेटे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है मेरे लिए, ये रही A प्लस 2D इक्वल 16। तो देखो बेटे A प्लस 2, D की जगह पे रखो बेटे, D की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल 16, A प्लस 12 इक्वल 16, A इक्वल 16 माइनस 12 इक्वल 4। तो बेटे A कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई, और D कितनी आ गई, 6 आ गई। तो मैंने आपको से बताया था कि जब मेरे पास A और D आ जाएगी तो मैं AP निकाल लूंगा। तो देखो बेटे अब नाउ क्या है, A है मेरे पास, D है, देन तो AP इज है, क्या है बेटे, AP हमारी फर्स्ट टर्म कितना आ गया बेटे, हमारा फर्स्ट टर्म ये कितना आ गया बेटे हमारे लिए, 4 आ गया, 4। फिर बेटे सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे बेटे, A2 कैसे निकालेंगे, A1 में D को प्लस करके, तो कितना आ गया 4 प्लस ये कितनी है D हमारी 6, तो कितना आ गया बेटे 10। तो सेकंड टर्म आ गया 10। फिर है बेटे 10 में 6 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटे मेरा, A थर्ड आ जाएगा कितना 16, थर्ड टर्म आ गया 16। फिर निकालूंगा बेटे A4 कैसे निकालूंगा, 16 में 6 प्लस करके 22, तो कितना आ गया बेटे 22 और डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या हो गई बेटे AP हो गई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कैसे किया बेटे हमने, कि हमारे पास हमने पहले A और D निकालनी, उसके बाद में हमने AP की टर्म्स हम बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारी AP चलती रहेगी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटे, क्लियर है, बिल्कुल सेम है बेटे, जो हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 3 किए ना, बिल्कुल सेम है। हमारे लिए कंडीशन दे दी, उनसे हमने क्या किया, A और D को फाइंड किया है। ठीक है, तो करो बेटे, इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहा है कि 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर्स हैं, हमारे पास 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर्स हैं कि जो हमारे 7 से डिवाइड हैं। क्या है कि हमारे 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर्स हैं कि जो हमारे 7 से डिवाइड हैं। तो बेटे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 3 डिजिट्स वाले नंबर लिख लेते हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट्स कौन सी है बेटे, 100 है, और सबसे बड़ी कौन सी है बेटे हमारी 999। ठीक है, ये है हमारे पास 3 डिजिट्स की सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, है या नहीं है। तो देखो बेटे, अब ये देखना है कि सबसे पहला 3 डिजिट्स नंबर जो कि 7 से डिवाइड है वो फाइंड करना है, और सबसे बाद वाला 3 डिजिट्स नंबर जो कि 7 से डिवाइड है वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटे। तो देखो बेटे, मैं क्या करता हूँ, 100 है, उसी को 7 से क्या कर देता हूँ बेटे, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करो, कितनी बार गया बेटे 7, 3 बच गया, 0 ले लिया, कितनी बार बेटे 4 बार, 28। रिमाइंडर कितना बच गया बेटे हमारा, रिमाइंडर बच गया 2। अर्थात 100 में क्या है, 100 में
2 मैक्सिमम है, 2 अधिक है, मोर देन है 7 से, नहीं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर 2 रिमाइंडर है तो इसका मतलब अगर इसमें से मैं 200 में से अगर 2 को माइनस कर दूं, 2 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 98 आएगा। ये डेट्स मेरी 7 से पूरी पूरी डिवाइड है, यही है ना भाई। रिमाइंडर बच रहा है तो उसका मतलब है कि 200 में 2 मोर देन है, अगर मोर देन लेस कर दें, 2 लेस देन कर दें, इसमें से कितना आएगा 98 आएगा, जो कि हमारे 7 से क्या होगा बेटे पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि हमें 3 डिजिट्स वाला नंबर चाहिए, ये भी सही बात है, लेकिन ये किस में पहुंच गया बेटे 2 डिजिट्स में पहुंच गया। किस में पहुंच गया 2 डिजिट्स में पहुंच गया। तो क्यों ना बेटे मैं इसमें क्या कर दूं 7 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 105। कितना हो गया बेटे 105 हो गया, जो कि हमारे 7 से डिवाइड भी है और 3 डिजिट्स का भी है। आया नहीं आया? कैसे निकाला है बेटे हमने कि जो सबसे छोटी डिजिट्स है हमारी कितनी 100, उसे हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया, हमने देखा कि रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब है जो रिमाइंडर है उसे मैं इसमें से माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा ना, जो नंबर आएगा वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो कितना नंबर आया था 98, कितना आया 98, जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड है। लेकिन वो किस में पहुंच गया था बेटे 2 डिजिट्स में पहुंच गया। हमें किस में चाहिए, हमें किस में चाहिए 3 डिजिट्स में चाहिए। तो हमने क्या किया बेटे जो 98 है उसमें 7 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 105, जो कि 7 से डिवाइड भी है और 3 डिजिट्स का भी है। ठीक है नहीं है? 7 ही क्यों ऐड किया, क्यों बेटे 7 से ही तो डिवाइड करना है उसे, हमें 7 का ही तो मल्टीपल्स लेना है, नहीं लेना है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसमें 7 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 105 आ गई 3 डिजिट्स, जो कि 3 डिजिट्स वाली है जो 7 से डिवाइड है। चलो फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब देखते हैं बेटे लास्ट वाली, तो 999, इसको भी ऐसे ही करेंगे बेटे, इससे डिवाइड किया था ऐसे इससे कर देते हैं, सॉरी 7 से करेंगे बेटे कितनी बार 1 बार, कितना बच गया 2, 9 को यहाँ पे नोट कर दिया, इससे हमें डिवाइड किया ऐसे 4 बार, कितना 28, कितना बच गया 1, फिर 9 को यहाँ पे रख दिया, कितनी बार डिवाइड हो रहा है बेटे 2 बार 14, कितना बच गया बेटे 5, रिमाइंडर कितना बच गया 5। अर्थात इसमें 5 मोर देन है। अगर 5 को हम इसमें से माइनस कर दें, 5 को इसमें से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा बेटे 994, जो कि हमारी 7 से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है? ये तो बेटे क्या है 3 डिजिट्स में भी है, सबसे लास्ट वाली 3 डिजिट्स का नंबर है जो कि 7 से डिवाइड है। तो हमने देखा कि बेटे सबसे फर्स्ट डिजिट्स जो 3 डिजिट्स की है, सबसे फर्स्ट नंबर जो 3 डिजिट्स का है और 7 से डिवाइड है वो कितना है 105, कितना है 105, और सबसे लास्ट का 3 डिजिट्स का जो 7 से डिवाइड है वो कितना है 994। ठीक है? तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट बेटे सबसे फर्स्ट डिजिट हमारी 105 है और इससे नेक्स्ट डिजिट्स कौन सी हो जाएगी 112, क्योंकि बेटे अब क्या है 7 से डिवाइड है तो इसका मतलब 7 प्लस करते चलेंगे, आती चलेगी। इसमें 7 ऐड किया तो ये नेक्स्ट आ गई, इसमें 7 ऐड किया तो ये आ गया। अर्थात मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्या आ गई, एक तरह से AP आ गई। क्या आ गई AP। इसी चीज को जो बेटे मैंने आपको समझाया उसी को क्या कर लेते हैं इधर नोट कर देते हैं। तो देखो सबसे छोटा डिजिट से लेते हैं पहले, दी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स नंबर which is divisible by 7 V105। कौन सी है बेटे 105। इसी तरह सबसे बड़ी जो है 3 डिजिट्स की उसे लिख देते हैं क्या, दी लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर which is divisible by 7 V994। ठीक है बेटे? क्या है सबसे छोटा नंबर है जो 3 डिजिट्स का 7 से डिवाइड है वो कितना है 105, और सबसे बड़ा नंबर जो 3 डिजिट्स का 7 से डिवाइड है वो कितना है 994। तो इसलिए जब मेरे पास बेटे सबसे बड़ी डिजिट्स है सबसे छोटी है तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ AP की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो इसलिए AP क्या हो जाएगी बेटे 105, नेक्स्ट हो जाएगा 112, क्योंकि बेटे 7 ऐड करते चलेंगे, 7 से डिवाइड है, 7 इससे फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 119। इसी तरह बेटे हमारी ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 994।
क्या हो जाएगा बेटे 994 हो जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? कभी भी याद रखो किसी भी लैंग्वेज आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, एपी निकालनी होती है। क्या निकालना होता है बेटे? एपी निकालनी होती है। और एपी जब भी निकलती है जब हमारे पास बेटे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, फर्स्ट टर्म निकाला था और लास्ट टर्म निकाला था, जिससे कि हमें क्या हो गई बेटे, एपी हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, हो सकता था बेटे यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे लिख देता हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 9। तो हम क्या करते, 4 डिजिट्स वाला कह देता तो सबसे छोटा 4 डिजिट्स ले लेते। कौन सी है बेटे हमारी, 4 डिजिट्स हो गई। अब सबसे बड़ी 4 डिजिट्स ले लो, यही होती है ना। और उसने कहा है कि आर डिविजिबल बाई 9, तो क्या करते, इसे हम 9 से डिवाइड करके देखते। 9 से करेंगे बेटे कितना, 1, फिर आ गया 0, 9 से 1, फिर आ गया 1, तो कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अर्थात मैं इसमें से 1 को माइनस कर दूं, मैं इसमें से -1 को माइनस कर दूं, तो इसका मतलब जो आएगा वो किससे डिवाइड होगा बेटे, 9 से। लेकिन फिर वही वाली चीज हो गई कि ये तो बेटे 3 डिजिट्स में पहुंच गई, तो हमें किस में चाहिए, 4 डिजिट्स में चाहिए। तो इसका मतलब बेटे इसमें 9 ऐड कर दो तो किस में पहुंच जाएगी, 4 डिजिट्स में। कितना आ गया बेटे, 1008। अर्थात 4 डिजिट्स के सबसे छोटा नंबर जो 9 से डिवाइड है वो ये आ गया, और सबसे बड़ा डिजिट्स बेटे ये है, ये तो 9 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। भाई 999 है तो इसका मतलब ये 9 से सीधा सीधा डिवाइड है, तो सबसे छोटी डिजिट्स ये हो गई, सबसे बड़ी ये हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, सीरीज आ गई। ठीक है, तो बेटे कभी भी कोई भी लैंग्वेज में दे दे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी निकालनी होती है। और एपी कैसे निकलेगी, सबसे छोटा टर्म निकालो और सबसे बड़ा टर्म निकालो। क्लियर है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालो, हमारे पास क्या आ गई बेटे, एपी आ गई। अब करेंगे जो हमें करना है, तो क्या करना है बेटे, ये कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स, अर्थात हमें क्या करनी है, टू फाइंड में क्या निकालना है बेटे, हाउ मेनी टर्म्स, अर्थात 105 से लेकर के और 994 तक ये कितनी डिजिट्स हैं जो कि 7 से डिवाइड है। तो क्या बताना है बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, मुझे बताना बेटे n, क्या बताना है, n फाइंड करना है। तो बेटे n को कैसे निकालते हैं, मैंने आपसे क्या ही रखा है कि n का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है। क्या है कि n का तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन बस इतना जानते हैं कि जिस फॉर्मूले में n का यूज हो रहा है उसी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो हम बस इतना जानते हैं कि जिस फॉर्मूले में n का यूज हो रहा है उससे निकाल सकते हैं। देखो बेटे n कहाँ यूज होता है, an इसमें n यूज हो रहा है, दूसरा l इक्वल इसमें यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, होने के लिए तो अभी एक और हो जाता है n-1d में, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता बेटे। हमारे पास बस मेन फॉर्मूले हैं, वो बस 2 ही हैं बेटे। कौन कौन से, ये वाले। अब हमें देखना है कि बेटे देखो इसमें से n निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास a हो, d हो और an हो। तो देखते हैं बेटे, a यहाँ से निकाल लेंगे, d भी यहाँ से निकाल लेंगे हम, लेकिन an दे रखा है कि हमारे लिए, कहीं नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये तो हमें यूज करना नहीं है। इसे देखते हैं, n निकालनी है मुझे बेटे, n मेरे पास क्या होना चाहिए, a और d। वही वाली बात है, सीरीज है तो इसका मतलब मेरे पास a भी है और d भी निकाल लूंगा। चलो है, फिर देखता हूँ बेटे l अर्थात लास्ट टर्म। तो बेटे मेरे पास लास्ट टर्म है या नहीं है, तो इसका मतलब बेटे n निकालने के लिए मेरे पास तीनों चीज हैं। तो इसका मतलब बेटे इस फॉर्मूले से मुझे क्या निकालनी है, n को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बेटे जो जिस चीज की जरूरत है उसे लिख लेते हैं पहले। क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म a कितना है बेटे सीरीज में, 105। फिर है बेटे d कॉमन डिफरेंस, d। सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, अर्थात 112 में से 105 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटे, 7। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट टर्म l, लास्ट टर्म l कितना बेटे, लास्ट टर्म हमारी 994। तो बेटे तीनों चीज है मेरे पास, तो क्या बेटे इस फॉर्मूले को यूज करके n निकाल सकता हूं मैं। तो निकालो बेटे, क्या है, नाउ l इक्वल a प्लस n-1d। ठीक है, तो निकालो बेटे इसमें पुट करके। l कितना है बेटे मेरा, 994। a कितना है बेटे हमारा, 105 प्लस n मुझे फाइंड करना ही है
डी कितना निकल के आया बेटे 7, कितना आया 7। तो बेटे 105 को इधर ले जाता हूँ, 994 माइनस 105 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई 9n से किया तो 7n माइनस 1 से करूँगा तो बेटे माइनस का 7, ये बनाएगा ना बेटे फैक्टर। तो देखो बेटे इसे 994 में से इसे माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटे 889, कितना बन गया 889 इक्वल 7n माइनस 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे आगे करते हैं। क्या है बेटे यहाँ से, अब मैं इस 7 को उधर लेके आता हूँ बेटे, तो क्या हो जाएगा 7n इक्वल 889 प्लस 7, यही हो जाएगा ना, इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7n इक्वल कितना हो जाएगा बेटे, प्लस कर दूंगा तो 896, कितना हो गया 896। अब n निकालना है बेटे, 7 को ले जाऊंगा उधर तो किस में पहुंचेगा 7 डिवाइड में, तो n इक्वल आ जाएगा 128। अर्थात ऐसी कितनी टर्म्स हैं हमारी 105 से लेकर के कहाँ तक और 994 तक की जो 7 से डिवाइड है, कितनी टर्म्स हैं बेटे हमारी 128। अर्थात 128 टर्म्स हैं जो कि हमारी 7 से कैसी हैं डिवाइड हैं। तो नीचे लिख सकते हैं सो 128 3 digits number is divisible by 7। क्लियर है, कितने नंबर निकल के आ गए बेटे हमारे 128। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है बेटे। ठीक है, जो हमारे लिए कभी भी ऐसी लैंग्वेज दे दे तो बेटे सबसे पहले क्या होता है, हमें एपी निकालनी होती है, एपी फाइंड करनी होती है। और एपी कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले उसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, फिर उसके बाद में सब उसका बेटे लार्जेस्ट नंबर निकालो, जिससे हमारे पास क्या आ जाती है एपी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे, तो इसे नोट करो फिर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 7 वाला, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द 11th टर्म, 11 टर्म निकालनी है। टीएच आ गई तो इसका मतलब क्या बेटे, मैंने बता रखा क्या निकालना है हमें, टीएच का मतलब एएन निकालना है। तो टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, अर्थात कहाँ से निकालना है, एपी के बिल्कुल लास्ट से निकालना है। तो देखो बेटे क्या करेंगे 7 वाला, क्या क्या दे रखा है हमारे लिए वो देख लेते हैं। गिवन एपी दे रखी है बेटे हमारे लिए, कितनी है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, ये दे रखा है। और हमें बेटे 2 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, या मैं कह सकता हूँ बेटे A11, लेकिन कहाँ से, लास्ट से, एपी के लास्ट से मुझे निकालना है। तो बेटे वही है, लास्ट से निकालने वाला डायरेक्ट मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला करा दिया। क्या होता है बेटे, ए एन निकालना L माइनस एन माइनस 1 डी, ये होता है ना। क्या होता है, ए एन इक्वल L माइनस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो हमें बेटे ए एन निकालने की किसकी जरूरत है, L की है, N की है और D की। तो देखो बेटे हमारे लिए L लास्ट टर्म दे रखा है, D कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे बेटे, N कौन सा टर्म है बेटे 11th वाला, अर्थात मेरे पास तीनों की तीनों चीज हैं, तो बेटे निकाल सकता हूं। तो देखो सबसे पहले लिख लेता हूं किसकी जरूरत है, L की, अर्थात लास्ट टर्म L कितना है बेटे माइनस 62, फिर है बेटे N कितना है बेटे हमारा 11, फिर है बेटे कॉमन डिफरेंस D कितना है बेटे 7 माइनस 10 इक्वल माइनस 3। लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना था, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस किया तो कितना आ गया बेटे माइनस का 3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ए एन निकालना है। तो निकालो बेटे, नाउ लास्ट से ए एन निकालना है, लेकिन कहाँ से, एपी के लास्ट से कौन सा फॉर्मूला आएगा, L माइनस एन माइनस 1 डी, यही आएगा। तो देखो बेटे इसे पुट करो फिर, ए एन A11 निकालना है मुझे, L कितना है माइनस 62 माइनस N कितना है बेटे मेरा 11 माइनस 1, D कितना है बेटे हमारा माइनस 3, कितना है माइनस 3। ठीक है, जो हमें चाहिए वो वहीं पे पुट कर दिया, L की जगह पे L पुट कर दिया, N की जगह पे N और D की जगह पे D। तो A11 माइनस 62, ठीक है,
11 में से बन गया, 11 में से बन गया तो बेटे कितना बच गया 10, तो -10 और -3 कितना हो गया बेटे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया बेटे 30। तो A11 कितना बच रहा है, माइनस का 32, अर्थात AP के लास्ट से, AP के लास्ट जो 11 टर्म होगा वो कितना होगा बेटे हमारा, माइनस का 32 होगा। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं शो, इसलिए 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP V -32। क्लियर है, समझ में आ गया ना, कुछ नहीं है बेटे, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में करा रहा है, उसे पुट करना है, बस इतना दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है, 8 वाला। कौन सा क्वेश्चन है बेटे, 8 वाला क्वेश्चन है हमारा, ये 8 वाला क्वेश्चन है। तो देखो बेटे क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, जो हमारे लिए सीरीज दे रखी है इसके लास्ट से, अर्थात वो ये सेम है, पहले 11th वाला टर्म पूछा था लास्ट से और 12th वाला वो सेम है। तो देखो बेटे करते हैं उसी तरह, गिवन है हमारे लिए क्या है बेटे, AP 1 4 7 10 88। ठीक है, फिर क्या है बेटे हमारे लिए 2 फाइंड करना है, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, अर्थात हमारा क्या निकालना है बेटे, A12। क्या निकालना है बेटे, हमें A12 निकालना है पीछे से, बिल्कुल लास्ट से। क्लियर है, तो वही है बेटे, फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला होता है इसका, L - n-1D, यही होता है ना। तो इसमें बेटे जरूरत किसकी है, L N D की। तो देखो बेटे इन्हें लिख लेते हैं पहले, क्या है बेटे, लास्ट टर्म अर्थात L कितना है बेटे, लास्ट टर्म हमारा 88। इसके बाद में N, कौन सा टर्म निकालना है बेटे, 12th वाला। फिर है बेटे कॉमन डिफरेंस D, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया बेटे हमारा 3। तो अब निकालना है फिर इसमें से, तो देखो क्या है हमारा, नाउ AN निकालना है मुझे, क्या होता है L - n-1D, यही है ना बेटे फॉर्मूला। तो देखो AN मुझे निकालना है, N कितना है बेटे हमारा 12, इक्वल L कितना है बेटे हमारा 88, माइनस N कितना है 12 -1, D कितना है बेटे हमारा 3। तो A12 88, ये कितना है बेटे, 12 में से बन गया तो कितना बच गया 11 का मल्टीप्लाई 3 से किया है तो कितना हो गया बेटे, माइनस का 33। तो A12 कितना आ गया बेटे, 55। कितना आ गया बेटे हमारा, 55 आ गया। तो नीचे लिख सकते हैं सो, इसलिए 12th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP V55। ठीक है, तो कौन सा टर्म है बेटे हमारा लास्ट से, 55 वाला टर्म होगा। क्लियर है, बिल्कुल सेम है बेटे जैसा पहला किया था 7 वाला, बिल्कुल ऐसा ही है। करो बेटे इसे नोट, नेक्स्ट करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 9 वाला है, 9 है बेटे, ये 9। ठीक है, कौन सा है, 9 वाला क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इसमें, देयर आर 60 टर्म्स इन एन AP। तो हमारी एक AP है, उसमें कुल टोटल टर्म्स कितने बेटे, 60 हैं। फिर कह रहा है इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 and 125 रेस्पेक्टिवली, और उसमें से फर्स्ट टर्म 7 है और उस सीरीज का जो AP है उसका बेटे लास्ट टर्म कितना है, 125 है। फिर कह रहा है देन फाइंड इट्स 32 टर्म, अर्थात हमें कौन सी टर्म निकालनी है, इसमें से 32 टर्म्स निकालनी है। अर्थात TH आ रहा था, अर्थात क्या निकालना है हमें, क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। तो देखो तो पहले नोट कर लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। गिवन है क्या बेटे, फर्स्ट टर्म अर्थात A इक्वल कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए 7। फिर है बेटे नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP
कितना है बेटे हमारे लिए 60, कितना है 60 दे रखा है। और उसका लास्ट टर्म बेटे एक चीज मुझे बताओ कि जब वो ये कह रहा है कि हमारी पूरी एपी में जो एपी है उसमें कुल टोटल टर्म्स कितने हैं 60 हैं, अर्थात कुल टोटल टर्म्स कितने बताएं उसने 60 बताएं, तो इसका मतलब है बेटे जो लास्ट वाला टर्म होगा, सबसे लास्ट वाला टर्म वो कौन सा होगा 60 वाला ही तो होगा। कुल टोटल टर्म्स कितने 60, तो सबसे लास्ट वाला टर्म्स कौन सा होगा बेटे 60 वाला होगा, कौन सा तो 60 वाला, तो वो ये लास्ट टर्म अर्थात कौन सा दे दिया है उसने बेटे ए 60 दे दिया मेरे लिए, कितना बेटे 125 लास्ट वाला। कुल टोटल टर्म्स कितने 60, तो सबसे लास्ट वाला टर्म्स कौन सा होगा 60 वाला होगा, तो कौन सा लिख दिया बेटे लास्ट टर्म अर्थात ए 60 कितना होगा 125 मुझे दे रखा है, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे अब क्या है टू फाइंड क्या करना है बेटे A32 क्या निकालना है बेटे मुझे A32 निकालना है, अर्थात AN निकालना है। तो बेटे क्या क्या होना चाहिए AN के लिए A प्लस N माइनस 1D, AN निकालना है, A होना चाहिए और D होना चाहिए बेटे। N मेरे लिए पहले से दे रखा है कौन सा 32, कौन सा है 32, तो अब क्या होना चाहिए बेटे A, इसका मतलब बेटे A भी पहले से दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 7A, अर्थात अब क्या होना चाहिए मेरे पास D और होना चाहिए, तो मैं D को निकाल लेता हूँ। क्या D निकालने के लिए मुझे क्या दे रखा है बेटे ये चीज़ दे रखी है मेरे ये रही। तो देखो बेटे क्या करते हैं पहले इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे लिए बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो A60 इक्वल कितना है 125, अर्थात मैं ले सकता हूँ A प्लस 59D इक्वल 125 यही है ना। तो बेटे क्या है अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जो A की वैल्यू उसे पुट कर सकता हूँ, तो पुट A इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। A की वैल्यू पुट कर देता हूँ, A की जगह पे रख सकता हूँ बेटे 7 प्लस 59D इक्वल 125, ठीक है। तो 7 को इधर ले गए तो कितना हो जाएगा बेटे 59D इक्वल 125 माइनस 7 इक्वल कितना हो जाएगा 118, कितना हो गया बेटे 118। तो बेटे D इक्वल कितना हो जाएगा 118 अपॉन 59 इक्वल कितना आ गया बेटे 2, D कितनी आ गई बेटे 2, A मेरे लिए पहले से दे रखा है N दे रखा है, तो तीनों चीज़ें हम क्या निकाल सकता हूँ AN निकाल सकता हूँ। तो देखो बेटे अब लगाओ नाउ AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D, ठीक है क्लियर है नहीं है। तो लगाओ बेटे कौन सा टर्म निकालना है बेटे 32 इक्वल A कितना है बेटे मेरे लिए 7 प्लस N कितना है बेटे 32 माइनस 1D, D कितना निकला है बेटे मेरे लिए 2, ये निकला है ना। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा A32 इक्वल 7 प्लस बेटे 32 में से बन गया तो कितना आ गया 31 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना होगा बेटे 62, कितना आ गया 62। तो करो बेटे अब A32 इक्वल 69, 7 को हमने 62 से प्लस कर दिया तो कितना आ गया 69 आ गया। तो बेटे ये आ गया हमारा 32 वाला टर्म, ठीक है नीचे शो करके लिख देंगे, क्लियर है बेटे। हर बार हम एक ही चीज कर रहे हैं कि पहले सबसे पहले टू फाइंड पे ध्यान देते हैं, उसका फॉर्मूला नोट करते हैं, फिर देखते हैं बेटे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जो चीज़ दे रखी है तो ठीक है, जो नहीं दे रखी है पहले उससे फाइंड करते हैं। इसमें A दे रखी थी और N दे रखी थी बेटे, लेकिन D नहीं दे रखी थी। D देने के लिए क्या दे रखा था, कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है। तो हमारे लिए ये चीज़ दे रखी तो हमने क्या निकाला D निकाल दिया और हमारा टर्म्स आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटे नोट करो तो इसे। तो देखो बच्चों इसमें बेटे 10 वाला क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो बेटे क्या कह रहा है इसमें 4 नंबर्स का मतलब है बेटे यहाँ से टर्म से ही है, क्या है टर्म से ही कह रहा है। 4 नंबर्स आर इन AP, किसी AP में 4 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। इफ सम ऑफ नंबर्स इज 50 और उन सभी का सम कितना बेटे 50 दे रखा है। और सेकंड क्या है लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो फाइंड द नंबर्स, जो 4 नंबर्स हैं उनको हमें निकालना है AP के, ठीक है। तो पहले बेटे जो दे रखा है पहले इसे नोट कर देता हूं मैं, क्या दे रखा है गिवन है सम ऑफ 4 नंबर्स ऑफ AP V50, कितना दे रखा है बेटे 50। और क्या है लार्जर नंबर
लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर, ठीक है। ये दे रखे हैं टू फाइंड 4 नंबर्स ऑफ एपी के जो नंबर्स हैं बेटे उन्हें हमें निकालना है। तो बेटे ये दोनों हमारे लिए कंडीशन दे रखी है कि चारों का सम कितना है हमारा 50 है और लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स है, ये दे रखा है। ये तो कंडीशन है, पर बेटे इन कंडीशनों को जब भी तो अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्या होने चाहिए, एपी के नंबर्स होने चाहिए जो हमारे लिए दे रखे हैं। तो बेटे क्या पहले इनको मान लेते हैं नंबर्सों को। तो देखो क्या करेंगे, लेट 4 नंबर्स ऑफ एपी बी, कौन कौन से हैं बेटे हमारा, सबसे पहला मानेंगे a प्लस डी, दूसरा मानेंगे a माइनस डी, तीसरा मानेंगे बेटे a प्लस 3d और ये मानेंगे बेटे a माइनस 3d। क्लियर है? ये आपको बेटे बेसिक्स में लिखा दिए हैं मैंने, जब कभी भी एपी में हमें टर्म्स मानने की जरूरत पड़े तो कौन कौन से मानने हैं ये मैंने लिखा दिया आपको बेसिक कंसेप्ट में, उसी के अकॉर्डिंग मानने हैं बेटे, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे क्या है कि लेट 4 नंबर्स ऑफ एपी ये इतना है। तो देखो बेटे अब करते हैं, चारों टर्म्स हैं हमारे पास, तो क्या करेंगे बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी वी 50, यही दे रखा है। तो बेटे करो, चारों का सम कितना है, तो पहले टर्म्स है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल कितना दे रखा है बेटे मेरे लिए 50। तो बेटे 3d से 3d गया, d से d गया, तो कितना बच गया बेटे 4a इक्वल 50। तो a इक्वल कितना बच गया 50/4 अर्थात 25/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही है। अब देखते हैं बेटे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे, लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर, क्या है स्मॉलर नंबर्स के कितना है बेटे 4 टाइम्स है। तो देखो क्या है, 4 लार्जर नंबर कौन सा है बेटे हमारा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यही है ना, सबसे आगे वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे पीछे वाला सबसे छोटा, तो ये है a प्लस 3d, सबसे छोटा कौन सा है बेटे a माइनस 3d। अब बेटे ये कह रहा है कि ये जो नंबर है इसी कंडीशन में पहले से ही, इसी कंडीशन में ये नंबर इससे 4 टाइम्स बड़ा है, 4 टाइम्स अधिक है, ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो जब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, जब मैं इन्हें इन दोनों को इक्वल करना है तो इसका मतलब है इसे भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, जब भी तो ये वाला टर्म्स इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि ये पहले से 4 टाइम्स अधिक था, जब ये पहले से बड़ा है तो इसे इसके इक्वल करना है तो इसका मतलब इसे भी 4 टाइम्स करना होगा। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, 4 का मल्टीप्लाई किया बेटे 4a माइनस का 12d, ठीक है। तो बेटे 12 क्या करेंगे, 12d को इधर लेके आते हैं, 12d को और a को इधर लेके जाते हैं, 4a को इधर लेके गए तो बेटे माइनस का है इक्वल, और इधर 3d है, 12d को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा बेटे प्लस का 12d, कितना हो रहा है बेटे 3a इक्वल का 15d, यही हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ से मुझे क्या निकालना है बेटे, d निकालना है। तो मैं कर सकता हूँ कि d इक्वल 15 को इधर ले आऊँगा तो बेटे 3a/15 यही होगा, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे क्या कर लेता हूँ, अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a की वैल्यू उसमें पुट कर दूँ। तो करो बेटे क्या करना है, पुट a इक्वल 25/2, इसे इक्वेशन नंबर बेटे सेकंड दे दो, इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो बेटे करो, d की वैल्यू निकालनी है, d इक्वल 3/15, क्या है बेटे a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 25/d, 25/2, ये कितनी बार गया बेटे 5 से कितनी बार गया बेटे 5 बार, तो d इक्वल कितना आ गया बेटे 5/2, d आ गया बेटे मेरे पास a है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो 4 टर्म्स मानी उन टर्म्सों को निकाल लूँ मैं। तो देखो बेटे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या बेटे a माइनस 3d है, कितनी है a माइनस 3d, तो क्या हो जाएगा बेटे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, a की जगह पे वैल्यू रखो बेटे, a की कितनी है हमारी 25/2 माइनस 3
डी कितनी है बेटे हमारी 5/2, तो कितना हो जाएगा 25/2 माइनस 15/2, तो कितना हो गया बेटे दोनों का सम 40/2, कितना हो गया बेटे 40/2 हो गया। तो कितना आ रहा है बेटे हमारा 20, कितना आ रहा है बेटे हमारा 20 आ रहा है। अब देखते हैं बेटे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितनी है बेटे a माइनस डी, कितनी है a माइनस डी, तो a कितना है बेटे 25/2 माइनस डी कितना है 5/2, तो कितना हो गया बेटे हमारा 20/2, कितना हो गया बेटे हमारा, सॉरी बेटे गलती हो गई, माइनस का साइन है बेटे ये माइनस का, तो इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे बेटे 10 बचेगा, कितना 10 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5। अब देखो बेटे ये कितना है हमारा 20 आ गया, 20 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 10, ठीक है। अब निकालते हैं आगे का थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना है बेटे a प्लस डी, कितना है बेटे हमारे लिए a प्लस डी है, तो निकालो बेटे a कितना है 25/2/5/2, कितना हो जाएगा बेटे 30/2 इक्वल कितना आ गया हमारे लिए 15, कितना आ गया बेटे हमारे लिए 15 आ गया। फिर निकालते हैं बेटे फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना है बेटे a प्लस 3d, कितना है बेटे हमारे लिए फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो निकालो बेटे a कितना है 25/2 प्लस 3/5/2, तो मैं लिख सकता हूँ उसे 25/2 प्लस 15/2 इक्वल कितना हो जाएगा बेटे 40/2, अर्थात कितना आ गया टर्म हमारा 20। तो वो टर्म्स कौन सी आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई 5, सेकंड आ गई 10, थर्ड आ गई 15 और फोर्थ आ गई हमारी 20। क्लियर है, समझ में आया बेटे कैसे निकाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक हम पहुंचा सकें। ठीक है, इसी के साथ में बेटे आपकी 5.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है बेटे, क्लियर है नहीं है, और बेटे क्या करना है, मिसलिनियस भी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।